वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के जो छोटे भाई हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रिंस के बारे में, प्रिंस बाबू और रंजना के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मानेंगे नहीं कि प्रिंस भैया बिल्कुल बदल गए हैं और यहाँ पर इनकी जो पत्नी है रंजना वो पूरा साथ दे रही है प्रिंस के बदलाव में। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाली बात हो गई और प्रिंस बाबू ने ऐसी बात कह दी जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था और सभी लोग बहुत खुश है कि चलो भाई 15 दिन या 17 दिन के बाद जब ये लोग घर आए हैं तो पूरी तरीके से बदल गए हुए हैं। और देखो अभी जो ब्लॉग आया है आज का, तो उसमें प्रिंस बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और इन्होंने अपने 15 अगस्त में भी एक गाना सुनाया है। गाना था ए वतन के लोगों, तो इसमें भी बहुत इमोशनल हो गए। फिर देखिए अब प्रिंस भाई जाने वाले हैं कहाँ और इनकी नई ट्रिप कहाँ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, और रंजना के साथ ये ट्रिप होगी। क्या ये ट्रिप मायके की होगी रंजना की, या मायके नहीं तो ससुराल की होगी रंजना की, तो कहाँ की होगी? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि प्रिंस और रंजना जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ और इनकी एक ही सिस्टर है, वो भी बड़ी दीदी है। तो ये जा रहे हैं पूजा के यहाँ क्योंकि रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में भाई का फर्ज होता है कि अपनी बहन के यहाँ जाना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो प्रिंस हैं वो अपने पूरे फर्ज को निभा रहे हैं और कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे इस बार की ये कोई भी उनको मौका मिले। प्रिंस की बातों को सुनकर आज लगा कि सच में प्रिंस बहुत ही अच्छे हैं और मतलब कोई इंसान होता है कि जो अंदर से दिखता है वो बाहर ही नहीं हो पाता, जब बाहर से दिखता है तो उसके अंदर का कुछ नहीं दिख पाता है। तो यही सब कुछ हुआ है प्रिंस के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये हुई है कि मतलब आज प्रिंस ने कहा कि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ, यहाँ तक कि भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे भाई मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ और मेरे पूरे ख़ानदान की परंपरा है कि मेरा पूरा ख़ानदान बहुत जिद्दी है। यहाँ तक कि मेरी माँ मेरी बहनों में, मेरी जो मौसी है अपनी सभी बहनों में, अपने भाइयों में सबसे छोटी हैं और बहुत ही ज़्यादा लाडली है। तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है और यहाँ तक कि मैं भी घर का छोटा सदस्य हूँ तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हूँ। इसका पब्लिक पता नहीं क्या ड्रामा बना देती है, ऑडियंस क्या ड्रामा बना देती है कि हर बात को प्रिंस के लिए टोकती है और प्रिंस ऐसा है प्रिंस वैसा है। अब देखना फ्रेंड्स, ये भी बोला है प्रिंस ने कि अब फिर से नया कोई टॉपिक बना देंगे कि आप क्यों जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया कि पैसे खत्म हो गए कि क्या हो गया, ये सब चीजें प्रिंस बता रहे हैं। यहाँ पर बात ये है कि मतलब रंजना भी बहुत मतलब अभी छोटी है, बचपना है, ये आप लोगों को समझना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और इस बात पे भी बहुत हंसी आई जब प्रिंस भैया बोल रहे थे कि ये कूल एक होता है और जो खाना रखने वाला रोटी रखने वाला होता है उसको हमेशा थर्मस बोलती है। तो उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरे मायके में जल्दी जल्दी में सब लोग बोलते थे थर्मस, कूल जेक को थर्मस बोल देते थे, इसलिए मैं भी थर्मस बोलती हूँ। बट जो इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ही अच्छी लगी और आज तो मैं इनकी पूरी तरीके से फैन हो गई हूँ क्योंकि जो प्रिंस और रंजना ने बोला है कि मतलब अब हम देखना दीदी के साथ जब भी मिलेंगे तो देखना कितना इमोशनल हो जाएंगे। जब भी प्रिंस बोल रहा है कि जब भी दीदी मेरे साथ बाइक पर जाती थी और पीछे बैठती थी तो दीदी और हमारा हमेशा मजाक चलता रहता था और दीदी हमेशा कहती थी कि तुम कभी बदलोगे तो नहीं। तो प्रिंस हमेशा बोलता था आप तो नहीं बदलोगी, तो दोनों कहते थे हम लोग आपस में कभी नहीं बदलेंगे। पर हालातों ने इतना मजबूर कर दिया है हम लोगों को कि हम लोग बदलने को तैयार हो गए, बट हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बदले। और फ्रेंड्स, यहाँ तक भी प्रिंस इसलिए इमोशनल हो गए और रक्षाबंधन पर जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पूजा ने एक रील्स डाली थी जिसमें भाई के बारे में था और वो इतना इमोशनल था जिसको देखकर रंजना और प्रिंस दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और समझने लगे कि मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत है और मेरी दीदी बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि उनका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिंस की कोई गलती नहीं है, प्रिंस खुद बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, बट ऐसे हालात
औलाद कर दिए जाते हैं घर में सभी लोग जिद्दी हैं, तो क्या कर सकते हैं। अगर घर के सभी लोग जिद्दी हैं तो एक खानदानी परंपरा है, इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताना कि आप लोग इस बात से कहाँ तक सीमित है, मतलब कहाँ तक सीमित है कि प्रिंस भैया बदल चुके हैं या रंजना बदल चुकी है। प्रिंस और रंजना की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है, और प्रिंस और रंजना घर में कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ तक कि पूजा के यहाँ अभी कोई पूजा है तो एक चीज गलत लगी हमें यहाँ पर कि पूजा के यहाँ जब पूजा हो रही है, फंक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज की, तो उनको अपने ससुराल वालों को बुलाना चाहिए। अगर यही चीज मनीषा और रंजना करती तो उनकी माँ को कैसा लगता, उनकी सास को कैसा लगता। बट यहाँ पर सारे जो फंक्शन हो रहा है, जो कुछ पूजा हो रही है, तो उसमें से पूजा के मायके वाले ही दिखेंगे, ससुराल वाले नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा है। जो ठीक है तो हम उसको ठीक कहते हैं, जो गलत है हम उसको गलत कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।